और इसके सारे अपराधों की एक ही सजा है, और वो है फांसी। ना वीरेंद्र, फांसी ना, वेवा को फांसी ना थे वीरेंद्र, फांसी ना। हाँ, उसने प्रेयसी की जान ली है, हत्या की है उसकी, सारे अपराधों की हद पार कर दी है, फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। ना, मैं तरफदारी ना कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि हाँ करा है उसने, पाप किया है, लेकिन जो कुछ भी किया है ना वो जानबूझ के ना किया है, गलती से हो गया। और तू सजा दे, उसे बहुत सारी सजा दे, लेकिन फांसी ना दे मेरे। हाँ, जिंदगी के बदले जिंदगी और जान के बदले जान, यो इंसाफ है। उसने प्रेयसी की जान ली है तो उसे भी अपनी जान देनी पड़ेगी, और वैभव को फांसी होने से कोई ना रोक सकता। वीरेंद्र, माफ कर देना माँ। वीरेंद्र मेरी बात तो सुन। वीरेंद्र, माँ सब कुछ ना इस मुर्गी की वजह से हो रहा है। चुप कर अंजलि, इसमें पूर्वी का कोई दोष ना है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह वैभव है। तुझे शायद मालूम नहीं कि उसने प्रेयसी के साथ कितना बदतर सलूक किया है। अगर वो सब ना करता ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं वीरेंद्र को समझाऊंगी, मैं वीरेंद्र से बोलूंगी कि उसको फांसी ना दे। भाई जी हम लोग वो पंचायत चलेंगे। चलिए। चलते। अरे गाड़ी निकालो। लेके जाओ इसको फांसी के फंदे के पास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। रुक जा, छोड़ दे वैभव को। वीरेंद्र रोक दे उसे फांसी ना चढ़ा। वीरेंद्र मैं मानती हूँ कि बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वीरेंद्र, दुनिया की कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को ऐसे मरते हुए ना देख सकती। वीरेंद्र तुझे जो भी सजा देनी है ना तू दे दे, लेकिन ऐसे फांसी ना चढ़ा। वीरेंद्र मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अपने जवान बेटे को ऐसे देख के, मैं जिंदा ना रह पाऊंगी। वीरेंद्र उसे फांसी ना दे। वीरेंद्र तू अपनी माँ की बात मान ले। अबे हाथ जोड़ के अपने मुखिया से कहती हूँ कि मेरे बेटे को बख्श दे। मुखिया से प्रार्थना करती हूँ, एक माँ की बात मान ले। मैंने माफ कर दे। अगर मैं सिर्फ तेरा बेटा होता तो रहम कर देता। वीरेंद्र, गांव का सरपंच रहम ना कर सकता। पंच परमेश्वर होए यो तन्ने ही सिखाया था ना। और परमेश्वर कभी गलत का साथ ना देता, और परमेश्वर किसी को ना बख्शता। इसलिए आज मैं भी अपना फैसला ना बदल सकता मां। वैभव मेरे सामने सिर्फ एक गुनहगार है और कुछ ना। तो सजा देना उसे। अपना पराया सब भूल के मन्ने इसे सजा देनी होगी। मन्ने इंसाफ करना होगा मां। तू बताना मन्ने, कितने मौके दिए मैंने इसे प्रेयसी के साथ बलात्कार किया। मैंने इसे जेल जाने से रोका यो सोचकर कि यो सुधर जाएगा। इसकी शादी कराई प्रेयसी के साथ यो सोचकर कि घर गृहस्थी में बस जाएगा तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और यो ना सुधरा। अरे सुधरने की बजाय ये और बिगड़ गया मां। प्रेयसी को जानवरों की तरह इसने मारा,
यहां तक कि उसकी हत्या भी कर दी। यो तेरा बेटा ना है मां, यो हैवान बन चुका है। और हैवान की सिर्फ एक ही सजा होए, और वो है फांसी। वीरेंद्र एक बार माफ कर दे, उसे फांसी पे ना चढ़ा। मैं कुछ ना कर सकता मां यहाँ पर। वीरेंद्र तू मुझे मेरे पद की लाज रखनी है मां। मैंने माफ कर दे मां। पूर्वी तू बचा सकती है महबूब को। तू वीरेंद्र को समझाएगी ना तो तेरी बात न टालेगा। वो तेरी कोई बात न डालता। तू बोलना उसे कि महबूब को बख्श दे, ना महबूब को फांसी ना दे। ये फैसला गांव के मुखिया जी का, आपके बेटे या फिर हमारे पति का नहीं है। गांव के मुखिया जी के फैसले को बदलना ना ही हमारा अधिकार है और ना ही हमें मतलब माँ हमें माफ कर देना। पूर्वी ना दे तो कार्रवाई आगे बढ़ाओ। ना वीरेंद्र तेरे को मेरी मां 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 पानी 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 बिठाओ मां को। मां ओए पकड़ो इसे। प्रकाश चल 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 चल। मुखी जी जल्दी चलाइए। हे भगवान, मेरे महबूब को बचा ले। तेरे जल्दी चढ़ाना योगी, जल्दी चला। आराम से। इसके आगे तो खाई है, रास्ता ही खत्म हो गया है। रुक जा रुक जा रुक जा वैभव रुक जा। वैभव रुक जा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे वरना इनकी गोली से मारा जाएगा तू। वैभव आगे मत भाग। रुक, अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना गोली मार दूंगा। ना कुछ ना करना। वो रुक गया। नीचे वैभव। से पहले तुम मुझे शूट करो, से पहले मैं आपको शूट कर दूंगा। नीचे कर बंदूक। वैभव बंदूक नीचे रख दो। वैभव बंदूक नीचे रख दो। वैभव बंदूक नीचे रख दो। वैभव शर्म आनी चाहिए आपको। इस 2 टके की मोलकी के लिए और इसकी बहन के लिए आपने मेरी जान लेने की कोशिश करी, अपने भाई की। अरे भाई ना है तूने ना सिर्फ एक मासूम की जान ली बल्कि अपने भाई पर जानलेवा हमला करवाया।
अरे अपनी भाभी की इज्जत करना तो तू भूल ही गया था। तेरे जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में रहम ना है, क्रोध भरा है, क्रोध। और तन्ने सजा देते वक्त मन ने बिल्कुल अफसोस ना हो रहा। अफसोस तो मुझे भी नहीं हुआ भैया। उस गवारन के साथ जो भी किया ठीक किया। वो इसी के लायक है क्योंकि उसने मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों खराब कर दी थी। और इस सब में आप पूरे जिम्मेदार हैं सबके। आपने मेरी शादी उससे जबरदस्ती कराई थी ना। हनीमून पर जो कुछ हुआ था मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन उसने सबको झूठ बोलकर अपनी तरफ कर लिया। आपने उसके झूठ को सुना, मेरे सच को नहीं। उस बेईमान का साथ दिया लेकिन अपने भाई का नहीं। आपकी वजह से पूरे गांव में मेरा तमाशा बनाया गया, गधे पे बिठाकर मेरा मुंह काला कराया गया, यहां तक कि मुझे काल कोठरी में बंद कराया गया। आप मेरे भाई होते हुए भी ये सब अन्याय देखते गए क्योंकि आपको कभी मुझ पर विश्वास था ही नहीं भैया। जिस विश्वास की तू बात कर रहा है ना, तूने खुद उसी दिन तोड़ दिया था जब तूने प्रियसी का बलात्कार किया था। किस विश्वास की बात कर रहा है तू? हाँ बता मुन्ने। आपसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी ना, इसलिए मैंने ये सब किया। और वैसे भी आप मेरे सौतेले भाई हो। ये कह रहा है। और सौतेले होने के नाते आपने पूरा फर्ज निभाया। वैभव क्या बोले जा रहे हो? पीछे रख दो। नहीं मां, आज मैं दिखाकर रहूंगा कि सौतेला भाई किस हद तक जा सकता है। मुझे काल कोठरी में बंद किया था। मेरा मुंह काला किया था। अभी चलाइए गोली। अपने आप को पुलिस के हवाले करे वैभव। वैभव अपने आप को पुलिस के हवाले कर ले। क्या वैभव? सुन ले मोर की, मर गई तेरी बहन। और मैंने मारा उसे। पर ना तू कुछ कर सकती है और ना तेरा पति। वैभव, देवश्री, देवश्री, वैभव, आंखें खोल वैभव, वैभव आंखें खोल। देवश्री, ठीक है ना? इनकी सांसें नहीं चल रही है, लगता है तो मर गए। देवश्री, मुखी जी, माफ कीजिए। आपने हम सबके सामने अपने भाई पे गोली चलाई, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा।
रुक जाइए प्लीज मुखी जी, प्लीज इन्हें मत लेके जाइए। रो मत बावरी, रो मत। मेरी रोती हुई माँ के आंसू पोंछने धरने, ना कि खुद रोना। जब मुखी जाएगा तो सब कुछ मुखियाणी को संभालना होगा। इसीलिए जब तक मैं वापस ना हो ना, अपनी हिम्मत रखना, सबको एक साथ बांध के रखना, और खासकर मेरे जोई मानस का ध्यान रखना। उनको इस बब्बर शेर की कमी ना महसूस हो, इसका ध्यान रखना। तो मेरा घर, घर वाले, हवेली, ये सब तेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपना मन भारी मत कर। मैं केवल जेल जा रहा हूं, मरने नहीं जा रहा। करण जी हमने ऐसा क्यों किया? अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। डर मत बावरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यो हमारी परीक्षा की घड़ी है और हम दोनों मिलके इसमें पास होंगे। चलिए मुखी जी। अरे माँ सरप्राइज ना दूं तो आपके प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलेंगे? माँ इमोशनल गुड़िया, गुड़िया ना गुड़िया कहूं? माँ, भगवान ने आपको किस पत्थर से बनाया है जो आप अपने बेटे के साथ हुए इतने बड़े अन्याय को चुपचाप सह गए? माँ, मेरी आत्मा कांप जाती है सोच के कि कितना दर्द हुआ होगा, कितना खून बहा होगा जब वैभव को गोली लगी थी। हे भगवान, अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी माँ, और इतने जल्दी अंतिम संस्कार करवा दिया उस मोल की और उसकी बहन ने। मां, मैं पहले से जानती थी ये दोनों बहनें ना मनहूस है, मनहूस।